कोरोना के बाद लोगों में क्या आ गया है? भय बहुत आ गया है। और वो भय भी डराने वाला भय नहीं, ये कुछ और तरह का भय है। ये है बुद्धि को विचलित करने वाला भय, बुद्धि की एकाग्रता को नष्ट करने वाला भय। बहुत लोगों के अनुभव हो रहे। तो पहली चीज मैं सभी को कहूंगा, हार नहीं मानना है। ध्यान से सुनेंगे अब जो मैं आपको कह रहा हूं। जीवन की बाजी हारनी नहीं है। चिंतन करना। कईयों के साथ ये हो रहा है, पूरा जीवन ज्ञान और योग में अच्छा बिताया, लास्ट में आके खेल बिगड़ गया। बचना है इससे भी। एक वो हमारी लास्ट स्थिति है जब हम शरीर छोड़ेंगे। एक ये बहुतों के साथ हो गया है कि 20 साल ज्ञान योग में मस्ती के बिताए और अब कुछ ऐसा हो गया कि पूरे डाउन हो गए। संभलना है, भय को अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि खेल पूरा हो रहा है, कुछ और होगा। स्वर्णिम युग आने वाला है, सफाई होनी है। बाबा तो रोज मुरलियों में सब कुछ बताता है। इसलिए कौन हूं मैं? मास्टर सर्व शक्तिवान विजयी रतन शिव शक्ति हूं। मेरे दर्शन से ही क्या होता है? आपके दर्शनों से ही विघ्न नष्ट हो जाते हैं, रोगी लोग ठीक होकर जाते हैं, दर्शन करके ही भय आदि समाप्त हो जाते हैं। मुझे भय कहां से आया? कुछ अच्छे संकल्प करेंगे। मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प में बहुत ताकत है, प्रयोग करें सभी तो इसकी ताकत का अनुभव हो जाएगा। 3 संकल्प बताए मैंने। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत भाग्यवान हूं। 3 संकल्प हैं ये। फिर करना, मेरे साथ बोलो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जादू देखो इस संकल्प का, आपको पता चलेगा अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। क्या होगा, कैसे होगा? जिनको बनाना है कि ऐसे होगा, वो सोचने लगे क्या होगा कैसे होगा, तो क्रिएट कैसे करेंगे? समझ रहे हैं ना बात? हम बनाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, भाग्य निर्माता हैं। समझ रही मैंने? सोच को बदल दें, समस्याएं बदल जाएंगी। ज्यादा सोचते हैं, परेशानी होती है। माइंड को कमजोर पड़ने ही नहीं देना है। तो हमें इस चिंतन को बढ़ाना है। मेरे साथ स्वयं भगवान है, वो मेरी छत्र छाया है। जब भी हम उसको बुलाएंगे वो तुरंत आ जाएगा। तो मेरे साथ स्वयं भगवान है। जिन्हें भगवान मदद कर रहा हो उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। जिनका संपूर्ण भविष्य भगवान के हाथ में हो, प्रैक्टिकल खिवैया बन गया ना, वो गाने वाली चीज नहीं है, वो हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया है। तो जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी सुनवाई स्वयं वो कर रहा हो, जिनके जीवन की जिम्मेदारी उसने ले ली हो, उन्हें घबराहट नहीं। क्या होगा ये भी नहीं, अपने को निर्मोही बनाना अवश्य है। अब निर्मोही जो नहीं बनेंगे उनकी जो फल है उनको को आखिर में मिलेगा, ऐसा नहीं, यहीं मिल रहा है। कईयों के पति चले गए हैं कोरोना में, माताएं डिप्रेशन में है। मैं कहता हूं तुम बच्चों को तो संभालो, अब कम से कम खुद को तो संभालो। बच्चे हैं छोटे, वो तो चला गया वापस नहीं आएगा।
इसलिए अब कुछ और करो, कुछ और सोचो, नया मार्ग निकालो। और कुछ माताएं बहुत स्ट्रांग हैं, चला गया ठीक है, अब आगे का क्या करना है वो चुनना है। जाने वालों का तो कुछ न पता कहाँ गए, न हम ला सकते उन्हें। चिंतन को पॉजिटिव करो, हमेशा हर समस्या में उलझने की बजाय मार्ग निकालो कि अब क्या करना है। देखो कई बच्चे ऐसे भी तो हुए जिनके सब चले गए। अब बच्चों को कुछ सोचने का था क्या, हमारा क्या होगा, वो तो ये भी नहीं सोच सकते। किसी को मामा ने संभाल लिया, किसी को पड़ोसियों ने संभाल लिया, किसी को चाचा ने संभाल लिया, संभाल लिए। सबका अपना अपना भाग्य है। हो सकता है वो बच्चे जिसके घर में जाएं उसका भाग्य का सूर्य चमकने लगे। तो हम अपने को जरा कमजोरियों से, भय से, मोह से बचाते चलें। अब समय आ गया है साक्षी होने की प्रैक्टिस बढ़ाने का, आत्मिक वृत्ति बढ़ाने का। संसार में तो इन चीजों को कोई जानता ही नहीं है। अभी तीसरी लहर की बात करें, पहले डर पैदा कर दिया। 58 केस हुए केवल, डेल्टा प्लस क्या है वो, उसके लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया महाराष्ट्र में। खतरा तो भय से, मैंने बहुत समय से ये बात सिखाई है, भय से इन चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप निर्भय रहो, मेरे साथ शिव बाबा है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये सब चीजें आएंगी नहीं, परिवार में आएंगी नहीं। बच्चों को भी सिखा दो, पावरफुल बना दो उन्हें, आएंगी ही नहीं। तो अपने को न निगेटिव करना है, न इतना कमजोर कर देना है कि कुछ भी आ जाए तो हम भय से मर जाएं। दिल्ली में जब बहुत केस हो रहे थे पिछले साल, तो ये बात ज्यादा प्रचलित हो गई थी कि कोरोना से कम मर रहे हैं, भय से ज्यादा मर रहे हैं।